मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के जलाली, सामर्थी और अनुग्रहकारी महान नाम में मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि लाइन पर आने का मुझे अवसर ईश्वर ने दिया। और इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु को मान, महिमा और गौरव देती हूँ और उसको धन्यवाद देती हूँ। काफी सारी परेशानियां, काफी सारी प्रॉब्लम्स, बीमारी और कई अनेक कारण थे जिस कारण से मैं प्रभु के वचन को आप तक नहीं ला पा रही थी। गड़बड़ियां, शैतान के द्वारा कई ऐसे अनगिनत बातें थी, जबकि आपके नाम को लेने के लिए हम एकत्र नहीं हो पाए। परंतु प्रभु ऐसी सारी परिस्थितियों में भी आपने अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति और प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आज फिर से यह मौका दिया पिता कि हम आपके नाम को ले कोशिशें करते हैं, परंतु आपको प्रसन्न करने के लिए पिता हम एक भी ऐसा कार्य नहीं करते। प्रभु होने दे कि हम अपने कार्यों को आपके समक्ष इस तरह से करें मेरे राजा की आपको हमारा जीवन पसंद आए और हमारे जीवनों से पिता आपकी महिमा होने वाली। हाँ पिता, धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को आपने सुना, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और हम प्रभु की स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे। आप सब मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना जाए मेरी ख्वाहिश हो, मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा
मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू कर दे, ऐसा तू कर दे, ऐसा तू कर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू कर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। यस राजा, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे। शुरू कर बेटा जल्दी। से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो। सब घबराई गए यीशु के आने से, राजद्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबराए यीशु के आने से, बार बार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु
जगत में यीशु के आने से मुक्ति आई, जगत में मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज पैदा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर स्तुति आराधना के लिए। जबकि हम सब जानते हैं कि हम दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आज दिसंबर के महीने की 2 तारीख है और बहुत जल्दी हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत जल्दी हम आने वाले दिनों में 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन में शामिल होने जा रहे हैं। और परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से, अपने जलाली हाथ से हम सभी को अपने जन्मदिन की खुशी हो सके। जिस चीज की मुझे और आपको और इस सारे संसार को जरूरत है कि प्रभु का जन्म हमारे दिलों में हो, ताकि हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे विचार, हमारी बुद्धि जो पाप में दूषित हो चुकी है, जो पाप से भ्रष्ट हो चुकी है, प्रभु मसीह के जन्म की खुशी में हमारे हृदयों में एक नई आत्मा, नए विचार और नए विश्वास के साथ हम अपने प्रभु यीशु के साथ चलना शुरू करें। हालेलुया। आइए हम अपने आज के वचन में जाएंगे। और आज का वचन जो हम को मिलता है, जो निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज जो वचन मैंने आपके आगे पढ़ा, 2 अध्याय 1 से लेकर के और उसकी 4 आयत तक, और इस वचन के आधार पर जो आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है अपनी चाल के विषय सावधान रहो। आज संसार में हमको किस तरह से चलना है, तेरे नियमों, तेरी विधियों, तेरी चितौनियों को किस तरह से पालन करके प्रभु तेरे साथ चलना है, उन चाल को चलने में पिता तू हमारी अगुवाई कर। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता था, जो है और जो सर्वदा रहने वाला है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसने एकमात्र शब्द से इस सारी सृष्टि की रचना की, जिसने जमीन की सृष्टि के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास पिता हम आते हैं। प्रभु आज जब हम इस वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं कि अपनी चाल के विषय में सावधान रहें, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। प्रभु मेरे मुख को आप स्पर्श करें, आपके पवित्र लहू को प्रभु यीशु मसीह जो कैलवरी क्रूस पर आपने बहाया था, मेरे राजा, इस जुबान को, इस बुद्धि को, इन नेत्रों को, ओ मेरे खुदावंद खुदा, आप इस पर रहने वाले हो सके जो घर तूने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया। ओ हालेलुया, थैंक
यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु प्रार्थना सुनने के लिए। मुक्तिदाता प्रभु, उद्धार करता यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं हम पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस मौके के लिए मैं प्रभु को हाथ उठाकर कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि जो इतना लंबे समय के बाद आज मैं इस वचन को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुई, ये देख सकते हैं। और विषय है हमारा अपनी चाल के विषय सावधान रहे। जानते हैं कि जब ये वचन सुलेमान से दाऊद बात कर रहा है, ये उस समय की बात है जब दाऊद अपने मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान से बाल के विषय सावधान रहे। यदि तेरा वंश, यदि तेरे बेटे, यदि तेरी बेटियां मुझ परमेश्वर के साथ जिस तरह दाऊद तू चलता था, तेरा वंश भी अपनी चाल को मेरे साथ निरंतर चलेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तेरे वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग अपनी चाल में परमेश्वर के साथ निरंतर चलेंगे, नित्य उसको अपने सन्मुख रखेंगे, तो तेरे वंश में राज गद्दी पर बैठने वालों की घटी कभी ना होगी। हालेलुया। दाऊद से किया, और यही पर दाऊद, यहाँ पर दाऊद राजा मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को ये सारी बातें खुल्लम खुल्ला बता रहा है। और खुल्लम खुल्ला बताने के बाद वो अपने बेटे से दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे इस बात के विषय में अंतर ईमानदारी से, सच्चाई से और विश्वासता में और अपने चाल चलन में खड़ा रह करके ऐसा ही परमेश्वर के साथ चलना, तब तो बहुत आशीर्वाद पाएगा। और आप देखें कि दाऊद बड़े ही स्पष्ट रूप से सुलेमान से कहता है, मैं संसार की रीति से कुछ करने जा रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं एक ऐसा व्यक्ति बन, ऐसा मनुष्य बन जो परमेश्वर चाहता है। खरी चाल, गुड कैरेक्टर, तेरे विषय में लोग देख करके, तेरे चाल चलन को देख करके, तेरे कैरेक्टर को देख कर, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा कर। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में कुछ एक नियम, कुछ एक बातें हमको सौंपी। जीवन में कुछ बातों को सिखाना चाहता था, तभी ना उसने मूसा को बुला करके और सीने पर्वत पे दर्शन देकर उन 10 आज्ञाओं को दिया। उन 10 आज्ञाओं को क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था तुम्हारा चाल चलन अच्छा होगा, तुम पाप से बचे रहोगे। और उन्हीं नियमों को, उन्हीं मार्गों को जो परमेश्वर पिता ने मूसा को दिए थे, प्रभु चाहता है कि हम अपने चाल चलन में प्रतिदिन उन नियमों को फॉलो करें, उन बातों को फॉलो करें प्रतिदिन, हर दिन सुबह उठ करके। ऐसा नहीं कि आज प्रभु ने कहा है कि तू अपने उसकी रक्षा करना, मार्गों में चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करना। मूसा की व्यवस्था में मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति, बहुत सारी ऐसी नियम हैं, बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जो परमेश्वर पिता चाहता है कि हम हर दिन जब सुबह उठे उन नियमों को एक बार अपने माइंड में, तेरे वंश के, तेरे बेटे, तेरी बेटियां ब्लेसिंग और ब्लेसिंग और ब्लेसिंग पाते जाएंगे। तुम संसार में देखोगे कि ऐसी आशीर्वाद, ऐसी पराक्रम का जीवन तुम्हारा होगा। कब होगा? जब तुम अपने चाल चलन को यहोवा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र रखो।
सुलेमान को बहुत ही अच्छे से सिखाता है। अब आप देखते हैं कि जब आप सब मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं भी बहुत अच्छे से सिखाती, बेटा बाहर जा रहे हो, देखो कोई गंदी संगति में अपने ऐसे दोस्तों के संग मत रहना बेटा, कि तुम उनकी चाल सीखो। बोलते हैं ना मम्मी पापा, बेटा कोई ऐसा गलत फ्रेंड मत बनाना जो कि कोई गंदी संगति में तुम उसके जैसी चाल चलने लगो। पिता परमेश्वर भी, मेरी बेटी तुम अपने चाल चलन के विषय में सावधान रहो, सावधान रहो। शैतान तो बड़ी ही खूबसूरती से हमारे जीवन में पाप को लाता है। आपको मालूम है, हवा को जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था, कितना सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया, पूरी अदन की वाटिका उनके हाथ में सौंप दी, परंतु सिर्फ परमेश्वर पिता ने कहा था, जो वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, तुम उसके फल को ना खाना ना। अभी तो इतनी खूबसूरत है, इसको खा करते वो और खूबसूरत हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या मिला मिला के बातें दी होंगी ना। वो सारी बातें तो नहीं लिखी है, परंतु हम जान सकते हैं कि शैतान की बातें कितनी लुभाने वाली होती है। मनुष्य के मन, इंद्रियों को, मनुष्य के विचारों को वो अपने अंदर इतना केंद्रित कर लेता है, इतना अट्रैक्टिव कर देता है कि फिर उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, कुछ और सुनाई नहीं देता, किसी और की बात समझ में नहीं आती। इसीलिए हवा, परमेश्वर ने तुझे इस फल को खाने से मना किया है। हवा के मन में धीरे धीरे बातें उतरने लगी। हवा, ऐसा फल जिससे मैं और बुद्धिमान हो जाऊंगी, अभी मैं इतनी खूबसूरत हूँ, वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ, और जब मैं इस फल को खाऊंगी मैं और खूबसूरत हो जाऊंगी, और बुद्धिमान हो जाऊंगी, ज्ञानवान हो जाऊंगी। और हवा के मन में शैतान की बातें धीरे धीरे उतरने लगे। फल को देखा, हवा देख करके, व्हाट अ नाइस फ्रूट, वाओ व्हाट अ कलर, जब देखने में इतना खूबसूरत है, शैतान खाने में वेरी टेस्टी होगा ना। शैतान ने बोला होगा, हाँ खा खा, जल्दी खा, देख कितना टेस्टी है। हवा अपने चाल चलन को नहीं साफ, उस फल खाया, खुद खाया तो खाया, दौड़ के अपने पति के पास ले गई, ओ देखो देखो जल्दी खाओ, कितना अच्छा फल है। मेरे प्रियो, बहुत सारी टेम्पटेशन, बहुत सारी बातें ऐसी हमारे जीवनों में, हमारे जवान बेटे बेटियों के ऐसी खूबसूरती पृथ्वी पर देखता है, जो मुझे देखता है, जो आपको देखता है, जो समुद्र की गहराइयों के नीचे तक जिसकी दृष्टि जाती है, वो हर एक को देखता है। आज वो आपके विषय में, मेरे विषय में, संसार के हर एक व्यक्ति के विषय में कहता है कि मैं तुझे, कलाम कहता है, सावधान रहो मेरे प्रियो। आप देखेंगे कि जब दाऊद ने सुलेमान से ये बातें कही, सुलेमान उसके बाद फिर एक के बाद स्टेप बाय स्टेप राज गद्दी पर दूसरे, सुलेमान ने नहीं बोला कि तू मुझे बहुत सारा धन दे दे, मुझे बहुत संपत्ति दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि। शाबाश, गॉड ब्लेस यू बेटा। परमेश्वर के चाल चलन को सावधान रख करके तेरी प्रजा के लोगों का न्याय कर सकते। आप पढ़ सकते हैं, बाद में आप पढ़ लेना, पहला राजा 3 अध्याय, और उसमें आपको मिलेगा कि सुलेमान ने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर पिता से बुद्धि मांगी। और अगर आप आगे और मानने दिखाई, हालेलुया। और फिर आप वहां से और आगे बढ़ेंगे तो 4 अध्याय जब आप देखेंगे, वहां पर सुलेमान का सफल शासन, उसके पास परमेश्वर धन संपत्ति दी। फिर सुलेमान ने 5वें अध्याय में आप देखेंगे कि एक मंदिर का निर्माण किया। उसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाया, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसमें
कितना सारा उसने सब कुछ बहुत सारा अपना दिमाग लगा। तू अपनी चाल चलन में खरा रहना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के साथ चलना। यही सुलेमान पाप में पड़ गया मेरे प्रियो, और उस सुलेमान ने पाप किया। और बाइबल बताती है कि जब हम अपने इनको खरा रखते हैं, जब हम अपने चाल चलन को परमेश्वर का साथ चलाते हैं, भय मानते हैं, तब परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करता, हमको आशीर्वाद देता और हमको अपने मार्गों में चलाता है। आप अगर देखेंगे पहला राजा 9वां अध्याय पद की और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। बहुत सारी विपत्ति यहोवा परमेश्वर ने क्यों उन पर डाल दी? क्योंकि उन नीतियों को, उन नियमों को, उन चितौनियों को, परमेश्वर के मार्ग को तज करके सुलेमान ने पराये देवी देवता के आगे दंडवत किया, और ऐसा ही उसने अपनी दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। दाऊद ने उसको सिखाया, समझाया कि बेटा, जिस तरह मैं यहोवा परमेश्वर में चलता रहा, मेरी पूरी आयु मैंने यहोवा के साथ चली, इसी तरह से तू यहोवा परमेश्वर के डर और भय में चलना। परंतु बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि सुलेमान ने वैसा नहीं किया और अपने चाल को परमेश्वर के मार्ग से हटा करके पाप को दर्शन दिया था। यहोवा परमेश्वर का मन सुलेमान के ऊपर क्रोध से भर गया। क्यों भर गया? क्यों? परमेश्वर पिता ने 2 बार दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि तू ध्यान रख, तू आज्ञाओं को, नीतियों को, नियमों को फॉलो कर और परमेश्वर के साथ चल, परमेश्वर के साथ चल। लेकिन ऐसा ना करने का अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। जब हम पश्चाताप के साथ, जब हम नम्रता के साथ, जब हम आत्मा से अपने एक एक गुनाह अपराध को मान करके अपने परमेश्वर के पास आकर विनती करते हैं, प्रभु तू हमारे चाल चलन को परख। ओ प्रभु, आज तक हमने तेरे विरुद्ध सारे पिता, तू हमको क्षमा कर दे, हमको ये निंदित जिंदगी से छुटकारा दे दे और हमको ज्यों का त्यों, जैसा तूने हमको पवित्र बनाया था वैसा पवित्र कर दे। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब यहोवा परमेश्वर। नबी की पुस्तक एजरा नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ना बेटा। एजरा उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। नहमीया के पहले। उसकी 10वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेना और उसके अनुसार उसने जान लिया था, एजरा ने, कि परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ क्या है और इसके अनुसार चलने का मतलब क्या है, और उसने उन नियमों और विधियों के सीखने में अपने पूरे मन को लगाया। आज मैं और आप अपने मन को कहां लगा रहे हैं? क्या हम यहोवा परमेश्वर के नियमों को, जो नियम इस पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, घर में रखिए, मानने में अपने पूरे मन को लगा दिया? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप खड़ा हुआ है और अचानक वहां पर हंसते, अरे यार ये तो ऐसा ही है, ये हमारे बीच में खड़े होने के लायक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति संसार की बातों से अलग है। और ऐसे व्यक्ति के विषय में, ऐसे मनुष्य के विषय में भजन संहिता 1 कहता है, क्या ही धन्य है वे, दुष्टों की युक्ति पर खड़ा मत रहना।
ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहना। दूर हट जा वहां से, तभी तू धन्य होगा, तभी मेरा धन्य होगा। अपने चाल चलन के विषय में मैं और आप आज जो हम पहला राजा 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 तक हमने जो वचन पढ़ा है, अपने चाल चलन के विषय में सावधान रहो। खा ले यार, थोड़ा सा गुटखा खा ले, कुछ नहीं होता, नहीं होता। एक बार के ऐसा करने से कुछ नहीं होता मेरे खुदा के लोगों। एक बार पाप करने से आत्मा दूषित हो जाती है। परमेश्वर का कलाम कहता, अपनी चाल चलन के विषय में सावधान रहना। आएगा, खा ले एक बार थोड़ा सा, अरे थूक देना, मुंह में तो डाल ले, परंतु वही समय है कि तू सावधान रहना, तू सावधान रहना। हट जाना ऐसी जगह से, छोड़ देना ऐसी जगह को, छोड़ देना ऐसे दोस्तों को। मीठा मीठा वचन तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से होगा वो कड़वा और सच्चा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और यही प्रभु मुझसे और आपसे आज कहता है, अपनी चाल के विषय में सावधान रहे। वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। और आगे क्या लिखा बेटा? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो भैया करो तुम मेरे हंसी ठिठोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया से अलग हूं, क्योंकि मैं उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता हूं। ओ हालेलुया! मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मेरे और आपके चरित्र के विषय में कितनी चिंता करता था, क्योंकि उसको मालूम था आने वाले दिन और भी भयंकर। इसलिए पहले से उसने इस जीवित कलाम में लिख करके मुझे और आपके लिए इस नियम को लिख दिया। ध्यान रखो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक और हम आयत पढ़ेंगे और उसके बाद आज के वचन को समाप्त करेंगे। कि वह तेरे आंगनों में, तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ओ हालेलुया! धन्यवाद प्रभु का। उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, प्रबल है, इसीलिए तेरा पवित्र आत्मा हम पर प्रबल रहे। हम अपने चाल चलन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के अनुसार मुझे और आपको और इस संसार के हर एक व्यक्ति को अपने जीवनों को नाश में जाने से बचाएं और प्रभु यहोवा के नियमों, विधियों और उसकी चितौनियों को मान करके अपने जीवन में, अपने चाल चलन में प्रभु के मार्ग में चलकर अपने आप को उसके योग्य बनाए। प्रभु आप सबको और मुझे इन वचन के अनुसार चलने की सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान दे और प्रतिदिन हमको अपने डर और भय में चलाकर इस संसार में ज्योति की तरह इस्तेमाल करे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप कि तू प्रतिदिन संसार में किस तरह से चलती है। हाँ प्रभु जी, पवित्र से मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने हर एक भाई बहनों को, हर एक के चाल चलन को प्रभु तेरे हाथों में